नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, हम लगातार आपके लिए क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको प्रीवियस ईयर में ITI में पूछे जा चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखिए, साथ ही साथ डायरी में नोट कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, एक बार में याद नहीं हो पाता है तो आप दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा, जो है कि आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। जब कंठस्थ याद हो जाएगा तो किसी भी एग्जाम्स में आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं, आपको देखते हैं आज का पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा लेग कैरेज पार्ट ऑफ मूवमेंट फेस टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेग कैरेज का पार्ट देखिए, जो कि फेस टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेग कैरेज का जो पार्ट है, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, सैड, एप्रन, ये चारों जो है, यह चारों लेग कैरेज का ही पार्ट है। लेग कैरेज का ही यह चारों पार्ट है। इसमें पूछ रहा है कि फेस टर्निंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, सैडल या एप्रन। देखिए, क्रॉस स्लाइड का प्रयोग हमेशा फेसिंग करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फेसिंग करने के लिए किया जाता है, फेस की टर्निंग करने के लिए। प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है लेग थ्रेड काटते समय थ्रेड का हैंड निम्न में से किसकी रोटेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। मेन मोटर, ऑप्शन बी है फीड शाफ्ट, ऑप्शन सी है लीड स्क्रू, ऑप्शन डी है मेन स्पिंडल। देखिए, मेन मोटर के द्वारा जो है थ्रेड को नहीं काटा जाता है, जबकि थ्रेड जब भी काटा जाएगा लीड स्क्रू के द्वारा काटा जाएगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड थ्रेड हो या राइट हैंड थ्रेड हो। क्या हो? लेफ्ट हैंड थ्रेड हो या राइट हैंड थ्रेड हो। क्या है? राइट हैंड थ्रेड हो। किसके द्वारा काटा जाता है? लीड स्क्रू के द्वारा। किसके द्वारा काटा जाता है? लीड स्क्रू के द्वारा। ठीक है। लेग पर अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सी एक्सेसरीज उपयुक्त होती है। किसको पकड़ने के लिए? अनियमित आकार के जॉब को। अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए कौन सी एक्सेसरी उपयुक्त होती है? पहला कहता है कैच प्लेट, मतलब क्या कैच प्लेट का प्रयोग किया जाता है पकड़ने के लिए। ऑप्शन बी है ड्राइविंग प्लेट, ऑप्शन सी 3 जॉर्जर, ऑप्शन डी है फेस प्लेट। देखिए, कैच प्लेट के द्वारा अनियमित आकार के जॉब को नहीं पकड़ा जाता है। ड्राइविंग प्लेट क्या है? ड्राइविंग प्लेट और फेस प्लेट दोनों की बनावट सेम होती है। फर्क कितना होता है कि ड्राइविंग प्लेट में दोनों जो है वृत्ताकार में होता है। ड्राइविंग प्लेट में जो होल्ड किया जाता है वो पिन से किया जाता है। ठीक है, लेकिन फेस प्लेट में क्या होता है? टी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है होल्ड करने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? टी बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए हमेशा जो है फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कर रहा है, लेग के सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल पर निम्न में से कौन सा एंगल ग्राइंड नहीं किया जा सकता है। कौन सा एंगल को ग्राइंड नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी है रैक एंगल, ऑप्शन बी है रिलीफ एंगल, ऑप्शन सी है साइड क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। देखिए, करेक्ट सिंगल पॉइंट फॉर्म टूल पर कौन सा एंगल को है ग्राइंड नहीं करना है। ग्राइंड नहीं करना है। क्या रैक एंगल को ग्राइंड नहीं करना है? रैक एंगल को ग्राइंड किया जा सकता है, रिलीफ एंगल को ग्राइंड किया जा सकता है, साइड क्लियरेंस एंगल को भी ग्राइंड किया जा सकता है। लेकिन फ्रंट का जो सामने का जो क्लियरेंस एंगल होगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल, इसको ग्राइंड नहीं किया जा सकता है। फ्रंट क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड नहीं किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन कर रहा है हमारा, हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप टूल पर निम्न में से कौन सा एंगल ग्राइंड किया जाता है। कौन सा एंगल ग्राइंड किया जाता है? पॉजिटिव रैक एंगल, ऑप्शन बी है नेगेटिव रैक एंगल, ऑप्शन सी है जीरो रैक एंगल, ऑप्शन डी है साइड रैक एंगल। देखिए, ये कार्बाइड टिप टूल के जगह पर जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में टंगस्टन कार्बाइड टिप टूल दे देता है। क्या देता है? टंगस्टन कार्बाइड टिप टूल। देखिए, टंगस्टन जो है काफी हार्ड होता है। जो हार्ड टूल होगा उस पर हर हमेशा नेगेटिव रैक एंगल को जो है कि ग्राइंड किया जाता है। किसको ग्राइंड किया जाता है? उसके नेगेटिव रैक एंगल को। देखिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नेगेटिव रैक एंगल को। क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी में? नेगेटिव रैक एंगल को जो है कि ग्राइंड किया जाता है किसी भी हार्ड मटेरियल पर। तो टंगस्टन कार्बाइड क्या है या कार्बाइड टिप टूल क्या है? बहुत ही हार्ड है, इसलिए उस पर क्या होता है? नेगेटिव रैक एंगल को ग्राइंड किया जाता है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है, लेग के हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज पर निम्न में से कौन सा टेपर बना होता है। लेग के हेड स्टॉक स्पिंडल पर। ठीक है, ऑप्शन से मॉस टेपर, ऑप्शन बी जॉर्नर टेपर, ऑप्शन सी है मीट्रिक टेपर, ऑप्शन डी है पिन टेपर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें बताइए, अपने वीडियो को रोक लीजिए और इसका आंसर हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़े आगे। देखिए, हेड स्टॉक स्पिंडल की नोज पर हर हमेशा जो है मोस्ट टेपर, जॉर्नर टेपर, मीट्रिक टेपर या पिन टेपर, इनमें से मोस्ट टेपर कटा होता है। कौन सा टेपर कटा होता है? मोस्ट टेपर कटा होता है। यहाँ ऑप्शन ए में ही हमारा है मोस्ट टेपर, इसलिए आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कर रहा है वार्डिंग फाइल का आकार कैसा होता है, वार्डिंग फाइल का आकार कैसा है, यानी कि शेप कैसा है। ऑप्शन से स्क्वायर, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी हाफ राउंड, ऑप्शन डी है राउंड। देखिए वार्डिंग फाइल का आकार राउंड नहीं होता है और हाफ राउंड भी नहीं होता है, वह आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। ऑप्शन बी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, आयताकार होता है। वार्डिंग फाइल का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। यह प्रश्न बहुत बारीकी की बात कर रहा है। बारीकी की क्या बात कर रहा है देखते हैं। कह रहा है स्क्रैपिंग करने के बाद 25 mm वर्ग पर कितने वर्ग पर 25 mm वर्ग पर कितने बियरिंग स्पॉट्स आ जाए तो सरफेस बहुत परिशुद्ध हो मानी जाती है। 25 mm, देखिए 25 mm के अप्रोक्सीमेट होता है 25.4 mm बराबर होता है 1 इंच। कितना होता है, 1 इंच, यानी कि लगभग 1 इंच है, लगभग 1 इंच हम इसको मान सकते हैं। तो कितने बियरिंग स्पॉट्स आ जाए तो सरफेस परिशुद्ध होगा। कैसा सरफेस, जो स्क्रैपिंग किया गया हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25। देखिए इसका एक चार्ट आता है, ठीक है, जो निम्मी की बुक में है, उसमें दिया गया है कि जितने इंच का होगा, जितने mm में होगा, एक स्पोर्ट्स माइनर जो है चल सकता है। तो यहाँ पे 25 पूछ रहा है, तो देखिए 25 किसमें टर्न कर रहा है, किसमें टैली कर रहा है, ऑप्शन डी में टैली कर रहा है। यहाँ 20 से 25 स्पोर्ट्स जो है आ जाएगा, तब उसको क्या कर सकते हैं, यह चल सकता है, इसको परिशुद्ध हम मान सकते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है साइज के अनुसार ड्रिल नंबरों में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ड्रिल नंबर में भी पाए जाते हैं, जिससे 80 नंबर वाला ड्रिल होता है। ऑप्शन से कह रहा है सबसे छोटा, ऑप्शन बी कह रहा है सबसे बड़ा, ऑप्शन से कह रहा है बीच का, इनमें से कोई नहीं। देखिए ड्रिल जो नंबर साइज में होते हैं वो 1 से लेकर के 80 तक होता है। कितना होता है, नंबर सीरीज में कितने होते हैं, 1 से 80 तक। तो 1 नंबर वाला जो ड्रिल होता है यह सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और 80 नंबर वाला जो ड्रिल होता है वह सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है, वो बीच का नहीं होता है, वो बीच का नहीं होता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन दोनों घटा दीजिए। होता क्या है, 80 नंबर का ड्रिल सबसे छोटा आती है। ऑप्शन ए में ही हमें दिख रहा है कि यह सबसे छोटे साइज का है। देखिए कभी कभी इसका साइज पूछ लिया जाता है कि 1 नंबर ड्रिल का साइज कितना होता है, 80 नंबर वाले ड्रिल का साइज कितना होता है। यदि 1 नंबर वाले ड्रिल का साइज पूछेगा तो यह बताइए 0.228 इंच, और 80 नंबर में पूछे इसको बताइए 0.0135 इंच। यदि mm में पूछेगा तब यह होगा 5.791 इंच, और mm में यह होगा 0.343 mm। क्या होगा, 0.3, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 5.791 mm और 0.343 mm। ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम से पूछे जाती है, इंच में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, mm में भी पूछ सकता है। और ये यहाँ पर तो यह पूछा ही गया है कि 1 नंबर का साइज बड़ा होता है या 80 नंबर का। तो देखिए 80 नंबर वाला ड्रिल जो है वह क्या होता है, सबसे छोटा होता है। 1 नंबर वाला ड्रिल क्या है, सबसे बड़ा होता है। इसकी साइज भी मैंने आपको बताया। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से जान लीजिए, और ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ई बुक है उसको आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो रात में 8:30 से 9:30 तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराई जाती है, जो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, वेल्डर ट्रेड के लड़कों के लिए, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के लड़के हैं उनके लिए काफी लाभकारी होगा। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार क्विज करते हैं, लगातार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चंस क्या होता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चंस में किस स्क्रैपर का प्रयोग अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है। अंदरूनी गोलाकार, यह जो है अंदर का भाग है और इस पर जो है क्या करना है, सरफेस करना है, स्क्रैपिंग करना है। वहां पर किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग किया जाएगा। फ्लैट स्क्रैपर, वहां तो फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग नहीं हो सकता है। हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन से कह रहा है ट्रायंगुलर, देखिए वहां ट्रायंगुलर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी कह रहा है हुक्ड स्क्रैपर, देखिए वहां पर हुक स्क्रैपर का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि राउंड स्क्रैपर रहता है या हाफ राउंड स्क्रैपर, तभी वहां पर क्या है, इस जो है कि स्क्रैपिंग की जा सकती है। क्यों कह रहा है कि अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर, इंटरनल भाग पर कह रहा है स्क्रैपिंग करनी है, वहां पर हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शंस के अनुसार हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस की जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल को। साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।